आप चुनाव जीते एक अलग बात है, हार जीत अलग है, लेकिन ये राष्ट्र आज भी सोना चाहता है। बहुत अमीर लोगों के पास रास्ता है, वो अमेरिका चले जाए। कितने लोग चले जाएंगे अमेरिका, कितने लंदन चले जाएंगे, कितने ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे? इसका मतलब है आपको सिर्फ अपनों से मतलब है, इस धरती से कोई लेना देना नहीं है। कोई सुभाष, कोई सावरकर नहीं पैदा होने वाला, कोई भगत सिंह नहीं आने वाला, आप ही को लड़ना है। आप छोटी सी जमीन पे सगे भाइयों में खून कर देते हैं, लेकिन देश की जमीन को आपने ऐसे बांट दिया जैसे फ्री में आपने किसी को दे दिया, और आज भी आप ये कर रहे हैं। इसलिए इस्लाम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द कुरान, ये जो मज़ारें हैं, ये जो कब्रें हैं, ये इस्लाम में हराम है। मज़ार नहीं बन सकती है, कब्र नहीं बन सकती, ये हराम है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। मस्जिदें इस्लाम में पवित्र स्थल नहीं है। मॉस्क इज नॉट ए सैक्रेड प्लेस। मॉस्क वैसे ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वो मस्जिद तोड़ करके सड़क चौड़ी करने के लिए बना दी जाती है। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये तमाम सारी चीजें एक लंबे एजेंडे के तहत कैसे इस देश की धरती को अपने कब्जे में लिया जाए, इसलिए नारा कश्मीर से ऐसे नहीं उठता है कि इस बार हिंदुओं को तय करना है कहां जाना है, हम यहां से नहीं जाने वाले हैं। वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर जिहाद चल रहा है, ये सड़कों पे चल रहा है 95 से 2013 और आज 2021 हो गई। जरा अपने आसपास जाके देखिए, देश के हर नेशनल हाईवे के ऊपर यकायक जने कौन साला बाबा मर जाता है और उसकी पीर की बाजार बन जाती है, रातों रात बन जाती है। सरकारी जमीनों पे रातों रात मस्जिदें बन जाती हैं, और आप क्या कहते हैं? उनके पूजा स्थल की जगह है। उनके पूजा स्थल की जगह नहीं है, पूजा स्थल नहीं है मस्जिद। अगर पूजा स्थल होता तो प्रॉफिट मोहम्मद जिस बिल्डिंग में आते थे, क्योंकि वो जिस औरत के पति थे, खतीजा उनकी जो पहली बीवी थी, जो बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, ये तो एक फटीचर आदमी था जो मदीना से मक्का गया, खाने पीने तक तो नहीं था। इनके माता पिता की डेथ हो गई थी, इनके दादा परदादा ने इनको पाला था, दादा दादी ने। ये चले गए, वो 45 साल की बेचारी एक विडो लेडी थी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, उनका बिजनेस भारत से होता था। उनके ऑफिस में काम किया, इनके बीच में अफेयर हो गया, शादी हो गई। उन्हीं से सिर्फ एक बेटी थी, फातिमा। बाद में 13 शादियां उन्होंने की, और तीसरी बीवी उनका आयशा नाम है, जिसको आप 7 साल की है। आप सोचिए, वहां से वो पूरी कहानी चल रही है, लगातार चल रही है। आप पता नहीं कौन सी गफलत में है मेरे भाई, आपके हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए क्योंकि 100 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, आप इस बात से यह मतलब न लगाएं कि इस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले तय करो कि घर बचाना है या पेट्रोल की कीमत बचानी है। क्या तय करना है यह आपको तय करना है। आपको वो क्षण नहीं पता, मैं तो वहां पैदा हुआ हूं जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, इसलिए जो कुछ मुझे स्क्रीन पे नजर आता है वो मुझे हर रोज होता हुआ नजर आता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी निगाह से न देखें, मेरे तथ्यों को ध्यान में रख के देखें। आपको बड़ी पिक्चर 70 mm में नजर आने लगेगी कि ये सिर्फ एक लंबी तैयारी है और हम किसी गफलत में हैं। आज दिन निकाल दिया, 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, ये सरकार चली गई, वो सरकार चली गई। आप कोई धरना इस देश में नहीं देना चाहते। हर आदमी फेसबुक पे चाहता है, आर सिंह साहब आप हमसे, लोग ऐसे बात करते हैं कुछ लोग, जैसे हम मोदी हमसे पूछ के रात में सोता हो। आप मोदी से बात करिए, वो परवाह न्यूजन पे कानून नहीं ला रहा। मैं सोचता हूं किस दुनिया में रह रहे हो यार। हमने उसे टीवी पे देखा है, सामने देखा ही नहीं कभी बेचारे, और हमारी ये हैसियत नहीं, लेकिन फिर भी हमारी इतनी बड़ी हैसियत समझते हैं। भाई मोदी कुछ नहीं करने वाला, मोदी संविधान से बंधा है, उसके बीच में भी वो ऐसे काम कर रहा है जो आपने सोचे नहीं थे। उसे उतना ही करने दो, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। 370 और 35 पे हटाने से पहले चचा ट्रंप को कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो चचा बोले नहीं,
और चचा नहीं बोले तो उनके चमचे फिर बोले नहीं तो आपके यहां तो 2 मिनट में इंटॉलरेंस हो जाती है। इसलिए लार्जर इंटरेस्ट में देखिए, ये देश का पहला प्रधानमंत्री है, मेरा निजी तौर पे उनसे कोई वो नहीं, लेकिन हम लोग तारीफ करने में बड़े कंजूस लोग हैं। जब तारीफ करनी हो तो दिल खोल के कीजिए, उसका मॉरल सपोर्ट बढ़ाइए। आपके उससे अर्थव्यवस्था पे क्या डिफरेंसेस हैं, फलाने पे क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपके रहेंगे, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कम से कम जो काम वो राष्ट्र के लिए कर रहा है उस पर तो कम से कम सपोर्ट करिए। ये सोचिए कि आज क्या बात है कि पूरे देश में लोग बोल रहे हैं हम आप सब देश में ये आंधी क्यों चल रही है, 14 से पहले क्यों नहीं हो रहा था। यही बहुत बड़ा फर्क है भाई। उसने तो 370 हटाई और इस तरीके से हटाई कि अंदर वालों का भी मुंह बंद और बाहर वालों का भी मुंह बंद। 35 हटी, उसी के रहते जज साहब तो पुराने थे, क्या नई बात हो गई, कोर्ट का रंग बदल गया था क्या, या गेरुआ रंग पहन लिया था। जब उनको लगा, आप ध्यान दीजिए इस बात को, ये छोटी सी बात है, 2014 में जब आपने वोट दिया था तो लोग ये समझ रहे थे कि ये कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए वोट दे दिया था। हिंदू समाज बड़ा आइडियल है, अपने हीरो के अंदर जरा सा भी कहीं कोई काला रंग नहीं देखना चाहता, कोई धब्बा नहीं देखना चाहता। वो अपने हीरो को भगवान मानने लगता है, उसे साधु संत समझता है। साधु संतों का जो काम है उन्हें करने दीजिए। राजनीति की जो चालें हैं, जो उसका शातिर खिलाड़ी हो उसी को जिताइए। और जब आपने जिताया तो शातिर खिलाड़ी ने वो सारे काम किए जो आप चाहते थे। इसलिए राजनीतिक लोगों से राजनीति की उम्मीद कीजिए, उनसे एक आदर्शवाद, एक महापुरुष, एक साधु की तरह मत कीजिए। और जब आपने ये बदला तो उसका फर्क ये हुआ कि पूरी दुनिया ये समझ गई कि 2014 में तो बाई एक्सीडेंट आ सकता है, लेकिन इसी समाज ने 2019 में बची कुची ताकत और दी है और कहा कि और मारो। और जब आपने 19 में दिया तो 370 भी हटी। भगवान राम के मंदिर का फैसला ऐसे ही नहीं आया, उनको लग गया जज साहब को, जो रोज काले रंग की किताब लेके आते थे, कहते थे भगवान राम तो काल्पनिक हैं, भगवान राम का जन्म कहाँ है। उनको पता चल गया कि सनातनी बदल गया है, जिस आदमी को दोबारा चुना है 24 में कहीं इससे ज्यादा ना जाए, इससे पहले फैसला दे दो। फैसला दिया, इसलिए फैसला हुआ, तथ्यों का सहारा लिया गया। तथ्य तो पहले भी थे, तथ्यों में क्या बदल गया था 1992 से? कुछ तो नहीं बदला था, कुछ बदल गया था, मुझे बताइए। उन्हीं तथ्यों पे दिया। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, समाज, राष्ट्र बदलता है तो देश को चलाने वाली व्यवस्था के अंग को पता चल जाता है कि राष्ट्र में जो राष्ट्रवादी हैं वो बदल गए हैं। इसलिए फैसले एक के बाद एक आते हैं। इसलिए आपकी भूमिका बड़ी है, आपकी भूमिका ज्यादा है। इसलिए ये मत समझिए कि आपने सरकार बदली है। मानिए कि हमारे छोटे मोटे ठेका, हिंदू, ब्राह्मण, दलित, ये वो सब चलता रहेगा, खूब चलाइए। आपको अपनी जाति का अगर दम्भ है, घमंड है, कोई बुरी बात नहीं है। अपनी जाति को, अपनी पहचान को अपने घर की चौखट के अंदर रखिए। अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, किस गोत्र में करनी है, यह आपका निजी मामला है। जिस दिन भी घर की देरी और चौखट पार करें, अपने आप को सनातनी मानिए।